हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों 2 बाब उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आमीन। जिस सूरत में यीशु ने दुख उठाया, मुसीबतें उठाई, तकलीफ उठाई, हमारे लिए जान देके कुर्बान हुआ और सलीब पे चढ़ा और मार खाने से हमने शिफा पाई। तो बीमारी, वबा, परेशानियां सब इब्लीस के बच्चे हैं जो वो छोड़ता है ताकि ईमानदार जो है पड़े रहे, बीमारियों में घिरे रहे, की राह भी पैदा करेगा। आमीन हालेलुया आमीन। कि हमारा खुदा सच्चा जिंदा है, दो धारी तलवार है, नस नस गुदे गुदे में से गुजर जाता है। वो हमें पड़े नहीं रहने देगा बल्कि उठा खड़ा करता है और हमें हिम्मत को ताकत देता है कि हम उसमें जोर पकड़े, कि वो हमारी बर्दाश्त से बाहर ऐसी मुश्किल परेशानी में नहीं डालेगा बल्कि वो उसमें से निकलने की राह हमारी निकालता है। आमीन हालेलुया। वो सच्चा खुदा है जो तसल्ली बख्शता है, अपने कलाम से तसल्ली बख्शता है। तो अजीजों, हमने इस बात को सीखना है कि हम पड़े नहीं रहेंगे, वो हमें उठा खड़ा करेगा। इस तरह हमारी बहन रुबीना उठाया, खुदा ने उठा खड़ा किया, लेकिन फिर भी वो मुश्किलात परेशानी में डालता है, लेकिन हमारा खुदा जोरावर है। मुकाशवा 2:3 में लिखा है, और तू सब्र करता और मेरे नाम से की खातिर दुख उठाते उठाते थकता नहीं। आमीन हालेलुया। हमने दुख उठाते उठाते थकना नहीं है। क्या कहते पंजाबी वर्ड मुझे नहीं आता है, थकना नहीं, चकना नहीं, थकना नहीं थे अकना नहीं, थकना नहीं, अकना नहीं, ये है, मुझे नहीं आता, पंजाबी नहीं आती मुझे। लेकिन ये खुदा हमें बता रहा है कि हमने थकना नहीं है, हमने कहीं भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। हम उसके इब्लीस के हमलों को उसके जबड़े पे मारते हुए उसको भगाए अपने घर से, तो वो भाग जाएगा। शरीर से मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा। और इसी तरह से, मगर मुझ को तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब हम पहली सी मोहब्बत छोड़ देते हैं, कम अपनी खिदमत का काम कम करने लग जाते हैं, तो खुदा को भी हमसे शिकायत होती है कि हमने वो मोहब्बत जो पहले हमारे अंदर थी वो आस्ते आस्ते कम होती जाती है। जब कम होती जाती है तो फिर वो अपने हमले शुरू करता है। जब देख लेता है, ताड़ लेता है कि अब ये खुदा का खादिम है, बंदा है, बंदी है, इसकी खिदमत जो है वो कम हो चुकी है, अब इसके ऊपर बीमारी की बदलू छोड़ो, और फिर वो अपने चेलों को छोड़ता है, बीमारी की बदलों को छोड़ता है। जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत कम हो जाती है, तो खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पे यूं आया होती है कि हम गुनाहगार थे, मसीह यीशु हमारी खातिर हुआ, सलीब पे जान देके कीमती खून से हमें बचा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके मार खाने से कुल दुनिया ने शिफा पाई। और आज हम उसके गवाह हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, क्योंकि जिसके अंदर गवाही है उसके अंदर यीशु है। और इसने कहा, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके फिर से उठ खड़ा हो। वो काम ना कर, तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग को बुझा दूंगा। इस तरह हमारे ईमानदार लोग जो है वो गिर जाते हैं, ईमान में गिर जाते हैं, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी मैं सिस्टर जी से बात कर रही थी कि मैंने एक खुशियां नहीं, मेरे पास मैंने खुशियां नहीं देखी, मैंने बड़ी तकलीफें भी देखी हैं। खुदा के साथ चलते चलते मैंने बहुत तकलीफें भी देखी हैं। मैंने 2013 में छोड़ दिया खुदा को, मैंने कहा नहीं, मेरी दुआएं नहीं सुनता खुदा। तो मैं 2015 में मैं फिर से खुदा ने मुझे उठा खड़ा करा कि तू क्यों नहीं उठ रही, उठ जा और जा पहले की तरह काम कर, मैंने तुझे चुना है, तूने मेरे से वादे किए। मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम तूने नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि वक्त मुकर्रर पे मैं तुझे बताऊंगा। जिस तरह इब्राहिम ने 25 साल इंतजार नहीं किया और वो 25 साल के बाद उसको औलाद होनी थी, और उसने क्या क्या ढूंढ से इसके बचे हुए। तो खुदा हमें कभी देख रहा होता है, परख रहा होता है कि हम उस ईमान में पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस ईमान में मजबूती से पकड़े रखना है। मैंने कहा मैं 2 साल वो खिदमत करनी छोड़ दी, 2013, 2016 में, और 2005 में बहुत बड़ा हमला हुआ। और ऐसा हमला, मैं हमेशा गवाही देती हूँ इस बात की, किराए का घर था। और फिर ऐसा हुआ 6 महीने के अंदर एक घर में मैं 22 साल रही, और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हमले हुए हैं
6 महीने में 3 घर बदली किए। आप सोच सकते हैं 22 साल एक घर में रह के कितना सामान होगा, कितनी चीजें होगी, सब बर्बाद और तबाह हुई। फिर भी मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। 6 महीने में 3 घर बदले और सामान बर्बाद हुआ। चीजों की मैंने परवाह नहीं की, मैंने अपने खुदा की तरफ नजर उठाई, उसको देखा। आमीन, हालेलुया। अगर घर बदलते हैं तो उसमें डरने की बात नहीं है। खुदा आपके लिए अच्छे इंतजाम कर रहा है और ज्यादा करने की कुदरत रखता है। आमीन। आमीन। शायद मैं उस ऐसे इश्क पे थी तो मैंने खुदा को इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन जब मेरे पे मुसीबत, दुख, तकलीफ आई तो फिर मैंने खुदा के हाथ थाम लिया कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी खुदा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। आज मैं आपके सामने हूँ, खुदा को मैं शुक्र अदा करती हूँ। फिर आती रही मुसीबतें, फिर भी नहीं। फिर 2013 में, 15 में, फिर और 2005 में बेटी पे हमला हुआ, अलिशा पे। तो मैंने इसको खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा का मैं शुक्र अदा करती हूँ। आज भी मैं वैसी कायम के कायम हूँ। इब्लीस मुझे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद ही गिर जाता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का जोर, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत मेरे आसपास होती है। तो मैं अपनी बहन को यही कहूंगी, बीमारी से ना घबराए, क्योंकि इब्लीस जो दुख सहते हैं उनसे, जो तुझसे जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना